जो टीमें बाहर हो चुकी है वो ऐसा लग रहा था कि शायद फाइनल तक, सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, लेकिन रत्नागिरी की टॉप टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में मिरकरवाड़ा की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसी टीम को उन्होंने पराजित किया जो आज ऐसा लग रहा था कि शायद क्वार्टर फाइनल तक काउकड़ी के साथ मुकाबला करेंगी, लेकिन बहुत अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिला। धमान की शानदार गेंदबाजी रही है। निसार जो कि इस समय निसार होडेकर इस समय कैप्टन बॉलिंग की जिम्मेदारी संभाले हुए नए ओवर की शुरुआत करेंगे। सिद्धिविनायक गावकड़ी की इनिंग का पहला ओवर लेकर निसार, जिन्होंने कि पिछले मैच में कमाल की गेंदबाजी की और अपने टीम को बहुत नजदीक खड़ा कर दिया जीत की तरफ, और नुआन ने उसके ऊपर मोहर लगाई 4 विकेट लेते हुए। लेकिन इसी बीच नए ओवर की शुरुआत है। क्वार्टर फाइनल का ये मैच, जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल की तरफ अपने एक कदम बढ़ा पाएंगी। राइट अराउंड द फॉर द विकेट से गेंद, इस बार गेंद को घुमाना चाहते थे अक्षय, लेकिन वाइड बॉल का इशारा होता हुआ लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी। एक अतिरिक्त रन की मदद से खाता खुलता हुआ सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का। फिर से एक बार निसार राइट ओवर द विकेट से गेंद आते हुए करने गए, जो कि गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। अक्षय राठौड़ सामना कर रहे हैं। इस बीच ये गेंद इस बार घुमाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में, सीधे कैच नहीं बन सके, लेकिन इससे पहले कि यहाँ पर एक रन, और इसी एक रन की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर, जबकि 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर निसार एक बार फिर अपने ओवर द विकेट से अगली गेंद करेंगे। रन संख्या 2 रन अक्षय राठौड़ और गणेश पड़के पारी की शुरुआत करते हुए। फिर से एक बार निसार होडेकर, बाएं हाथ के बैट्समैन को फील्ड लगाई जा रही है। 2 रन जो कि स्कोर, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम ने टॉस जीता, जल्दी फैसला किया बैटिंग करने का। ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए गणेश को गेंद, गणेश ने बहुत ही अच्छा स्टॉक खेला है, गेंद अंदर से बॉर्डर लाइन की तरफ आ रही है, और इसी बीच बहुत अच्छा तरीके से फील्ड का प्रदर्शन फील्डर के द्वारा। 2 रन गणेश फड़के के बैट से, 2 रनों की मदद से 4 कुल स्कोर हो चुका है सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का। 4 रन जबकि स्कोर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पहले मैच में बहुत जबरदस्त शुरुआत थी इन दोनों बल्लेबाजों की, 34 रनों की पार्टनरशिप, उसके बाद ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं हो सकी सेकंड मैच में। लेकिन इसी बीच निसार की ये गेंद गणेश को ब्लॉकल पर गेंद डाली, और ऐसे में काफ़ी खतरनाक रन पूरा कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक सिरे पर थ्रो, 1 रन, और इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन, जबकि बिना किसी विकेटों के नुकसान पर रन संख्या स्कोर 5। फिर से एक बार निसार होडेकर राइट में ओवर द विकेट से गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन अक्षय राठौड़ के लिए। 5 रन एक बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले का पहला ओवर जारी है। 4-4 ओवर का मैच। ओवर द विकेट से गेंद जो कि अक्षय राठौड़ सामना करेंगे। रत्नागिरी की मजबूत टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और एक से बीच ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए ये गेंद, और बाहर गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसे भी 1 रन यहाँ पर मिलता हुआ, और इसी 1 रन की मदद से 6 रनों की संख्या स्कोर अब हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। निसार पहले ओवर में एक अच्छी गेंदें कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को पावर प्ले में लाभ उठाने का। एक बड़ा शॉट जरूर देखने को मिल चुका था यहाँ पर, जो कि गणेश फड़के के बल्ले से, लेकिन केवल मात्र 2 रन बने थे। इस समय 6 रन स्कोर। अगली गेंद निसार राइट राउंड द विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश फड़के के लिए कट किया है गेंद को, लगभग गेंद पॉइंट क्षेत्र में फीड होती हुई 1 रन यहाँ पर मिल चुका है। 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, 7 रन स्कोर, और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर निसार पारी के पहले ओवर में एक बार फिर अगली बार गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज अक्षय राठौड़, जो किसी भी समय किसी भी टीम के लिए डेंजर बन सकते हैं, लेकिन अब तक खामोश उनका बल्ला। उनकी ये गेंद बार उछाल कर गेंद को खेलने का प्रयास, गेंद आ रही है सीधे 6 रनों के लिए, छक्के के साथ ओवर की भी समाप्ति हो रही है। रन संख्या स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, जबकि बिना किसी विकेट के नुकसान पर 13 रन स्कोर हो चुका है। ओवर समाप्त हुआ पारी का पहला। सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम ने टॉस जीता, पहले
बल्लेबाजी करते हुए 13 रन बना चुकी है पहले ओवर के समाप्ति पर, जिसमें कि अक्षय राठौर एक छक्का जड़ा चुके हैं। गणेश फड़के सिंगल डबल्स के सहारे अपने स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। रोहान इस समय बॉलिंग के मार्क पर। रोहान पारी का दूसरा ओवर लेकर रोहान गणेश फड़के के लिए और द विकेट, जो कि राउंड द विकेट से गेंद करेंगे। बहुत ही बड़ा मैच, पिछला मैच किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि तिरुपति सावरडा की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि ऑल मिरकरवाड़ा की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तिरुपति सावरडा की टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। रत्नागिरी की कई टॉप की टीमें टूर्नामेंट से ये बाहर हो चुकी है और ऐसे में अगली गेंद राइट अराउंड द विकेट से रोहान की गणेश के लिए बैकफुट पर जाते हुए ऑन साइड पर गेंद को निकाल दिया, गेंद को प्रेस के सहारे, और 1 रन बनता हुआ, इसी 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर हो चुका है 14 रन। हल्का सा ग्लांस करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश फड़के एक अच्छे दर्शनीय स्ट्रोक वो जमा रहे, जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद लेदर बॉल की क्रिकेट कर रहे हो, लेकिन स्कोर 14, 1 रन की मदद से अक्षय राठौड़ अब सामना कर रहे हैं रोहान की गेंदबाजी का। दूसरा ओवर, अगली गेंद, दूसरी गेंद डालते हुए अक्षय राठौड़ एक लौता छक्का जड़ा चुके हैं, अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ा दिया, राइट मोर द विकेट से गेंद अक्षय राठौड़, इस बार बढ़िया शॉट, एक बार फिर फील्डर की तरफ गेंद, लेकिन वहां पर फील्डर पूरी तरीके से बीट हुए, मौका बन सकता था, लेकिन यहाँ पर ये दूसरा रन, खराब क्षेत्र रक्षण और अंपायरों का इशारा, 2 रन का इशारा, और इसी 2 रन की मदद से 16 रन स्कोर हो चुका है। 16 रन जबकि स्कोर हो चुका है, एक रन इंपॉर्टेंट रहेगा। 16 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले मैच में भी बढ़िया शुरुआत हुई थी इन दोनों बीच, बल्लेबाजों के बीच 34 रनों की पार्टनरशिप थी पहले विकेट के लिए। दूसरे मैच में बड़ा स्टार्ट नहीं दे सके थे, लेकिन अब तीसरे मैच में एक अच्छी शुरुआत है ऑल मिरकरवाड़ा टीम के खिलाफ। 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर रोहान पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर चुके हैं। अगली गेंद गणेश फड़के के लिए, गणेश फड़के बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना कर रहे हैं, जो कि दूसरे मैच में केवल 2 ओवर के बाद 15 रन का स्कोर था, इसके बावजूद एक अच्छी खासी स्कोर मेंटेन करने में सफल हुए। नवलाई पवने मीरा की जानी से ये रखा गया टूर्नामेंट का आज अंतिम मैच, जो कि क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला जा रहा है। ऑल मिरकरवाड़ा सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम, जो कि 16 रन स्कोर अब हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी समय इस समय बर्बाद होता जा रहा है मैदान के ऊपर, जो कि अब दूसरी गेंद के साथ मैच को कंटिन्यू किया जाएगा। तिरुपति सावरडा जैसी मजबूत टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। दत्त प्रसादी घुड़ेवटर की टीम टूर्नामेंट से बाहर है। नवलाई पावना मीरा वो भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जय भैरी नाचने की टीम बाहर हो चुकी है। शेख अली भाटीवाड़ी पावर्स की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कई बड़ी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुके। महापुरुष पुलिस टीम रत्नागिरी की, ऐसा लगा था कि शायद इनकी टीमों के बीच बड़ा मैचेस, बड़े क्वार्टर फाइनल की तरफ ये मैचेस टीमें आगे बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। ऐसे में मेरा ऑल मिरकरवाड़ा की टीम क्वार्टर फाइनल के मैच में खेल रही है, सिद्धिविनायक गावकड़ी के साथ मुकाबला कर रही है, मैच कर रही है। रन संख्या 16 रन है और बिना किसी विकेटों के नुकसान पर अक्षय राठौड़ इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज, और अब अगली गेंद का सामना करते हुए रोहान, जिन्होंने की कमाल की गेंदबाजी की पिछले मैच में, एक बार फिर इस मैच में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं ऑल मिरकरवाड़ा टीम की तरफ से। अगली बार गेंद करेंगे राइट अराउंड द विकेट से, गणेश फड़के बाहर निकले, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, और बाहर गेंद निकलते हुए वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायरों का, 1 रन और बढ़ता हुआ स्कोर अब यहाँ पर 17 रन हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 17 रन, एक बार फिर एक अच्छी पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए, क्या उसे ब्रेक लगा पाएंगे यहाँ पर मिरकरवाड़ा के गेंदबाज, जिन्हें विकेटों की जरूरत है। राइट अराउंड द विकेट से गेंद गणेश फड़के बाहर निकले, इस बार गेंद को खेला है, काफी खतरनाक रन, पूरा सीधा बॉलिंग एंड पर थ्रो, और ऐसे में दूसरा रन ओवर थ्रो बना। इसी भी 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने।
बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली गणेश फड़के अक्षय राठौर के दरमियान। रन संख्या कुल मिलाकर 19 यहाँ पर स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 19 रन जबकि स्कोर हो चुका है। फिर से भगवान गेंद करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गणेश फड़के सामना करने के लिए तैयार है। फिर से बाहर निकले, इस बार गेंद को खेलने का प्रयास, रन आउट का खतरा बन सकता था, एंड वक्त पर वापस चले गए हैं और इस समय बाल बाल बचते हुए काफी खतरनाक रन लेना चाहते थे, काफी बार की तरफ निकले थे, लेकिन देखा कि गेंद के ऊपर बॉलर आ रहे हैं वापस क्रीज में। 19 रन स्कोर रुका हुआ दूसरे ओवर के खेल में, जो कि बिना खेसे विकेटों के नुकसान पर। 4-4 ओवर का मैच। सिक्सर कंपनी की ये जो गेंद है वो काफ़ी मैजिक बॉल है, आखिरी गेंद तक मैचेस आ रहे हैं। ऐसे में मेरा की टीम ने ऑल मिरकरवाड़ा की टीम ने तिरुपति सावरना की टीम को पराजित किया, गेंद को घुमाना चाहते थे। फिर से लेग स्टंप के बाहर ये गेंद टप्पा खाने के बाद और बार गेंद निकली, वाइड बॉल का इशारा। एक अतिरिक्त रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब 20 रन हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 20 रन स्कोर है। रूहान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, शायद की गेंदबाज रूहान जो कि गेंदबाजी करते हुए सामना करेंगे। तो इसे भी अगली गेंद लेकर दाहिने हाथ से गेंद डालते हुए इस ओवर में आगे निकलते हुए गेंद को खेला है पॉइंट हर सीमा क्षेत्र में, लेकिन इससे पहले की गेंद फील्ड हो रही है। 1 रन और इसी 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर अब 21 रन बिना किसी नुकसान के। 21 रन जबकि स्कोर हो चुका है। जबरदस्त मैचेस यहाँ पर पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिले। मजबूत टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है इस प्रतियोगिता के से। 51,000 का कैश प्राइज है। कल टूर्नामेंट का फाइनल का डे है और इसी बीच गणेश फड़के के लिए रोहन गेंद नहीं कर सके। ये दूसरा ओवर जो कि प्रगति पर है। इसके बाद नुमान को संभवतः गेंदबाजी के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन ऐसे में स्थिति ये है कि 21 रन बने हैं गावकड़ी की टीम के और इसी बीच अगली गेंद गणेश फड़के ने इस बार अनसठ पर गेंद को खेला है। लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग के बीच गेंद पहुंच रही है। 1 रन मिल चुका है, दूसरे के लिए भाग रहे हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। फिर से एक बार दबाव बनाया फील्डरों के ऊपर और 2 रन पूरे किए और 2 रनों की मदद से रन संख्या 23 रन। 23 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, जो कि 23 रन 23 रन स्कोर। 23 रन जबकि स्कोर हो चुका है। टीम मीटिंग बन रही है। तीसरा ओवर किस गेंदबाज के द्वारा किया जाएगा इसके बारे में सलाह मशवरा हो रहा है। एक टीम मीटिंग बन चुकी थी मैदान के ऊपर, अब तमाम फील्डर्स अपनी अपनी जगह पर जा रहे हैं बिखरते हुए। ये भी मीटिंग टीम मीटिंग। अब 23 रन स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गावकड़ी और ऑल मिरकरवाड़ा के बीच में चलता हुआ मैच। नुमान पिछले मैच के तिरुपति सावरना की टीम के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन और उनके शानदार प्रदर्शन पर उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित भी किया गया था। ये खिलाड़ी गेंदबाज के रूप में मैदान पर है, जिन्होंने हारते हुए अपनी टीम को जीत में तब्दील की और जीत लाई अपनी टीम के लिए अपने बलबूते पर अपने। और इसी बीच बॉलिंग मार पर है गेंदबाजी करने के लिए। 23 रन 23 रन स्कोर। वन गेंदबाजी करेंगे इस समय अक्षय राठौड़ इस समय स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अक्षय राठौड़ के लिए एक गेंद होगी राइट ओवर द विकेट से गेंद डालते हुए नुमान, जो कि इस समय अक्षय राठौड़ सामना करेंगे और बार गेंद को खेलने का प्रयास करते हुए गेंद आ रही सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए लंबा छक्का यहाँ पर जड़ाते ऑन साइड पर स्क्वायर लेग मिड विकेट के ऊपर से 6 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 29 रन 29 रन 29 यानी कि स्कोर हो चुका है। नो लॉस बना लिए रन। अक्षय राठौड़ और गणेश फड़के के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप। पहले 34 रन, दूसरे मैच में एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं बन सकी, लेकिन इस मैच में अब 29 रन बने हैं। फिर से एक बार नुमान गेंदबाजी करते हुए
दाएं हाथ की गेंदबाज तिरुपति सावरडा टीम के खिलाफ बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस मैच में छक्के के साथ उनका स्वागत अक्षय राठौड़ के द्वारा। 29 रन जबकि स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर गेंदबाज की तरफ बॉल आ चुकी है, फिर से तैयार हो रहे गेंद करने के लिए। रत्नागिरी की टॉप की टीमें टूर्नामेंट के बाहर है और ऐसे में ये मुकाबला चलता हुआ ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं। ये गेंद और बाहर अक्षय राठौड़ के बल्ले से एक और बड़ा शॉट, गेंद काफी दूर और ऑन साइड पर, गेंद 6 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा छक्का जड़ाते हुए इससे छक्के की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो कि सिद्धिविनायक गावकड़ी की है इस टूर्नामेंट में। क्या अपने हाईएस्ट टोटल को ब्रेक करेंगे फिर से एक बार, ये देखना होगा। लेकिन अब स्कोर हो चुका है 35। नुआन समझ नहीं पा रहे हैं गेंद किस तरीके से की जाए। इस समय गेंद के ऊपर जांच पड़ताल करते हुए क्या गेंद को खेलने का अच्छी उचित है अथवा नहीं ये गेंद, ये देखते हुए दोनों बल्लेबाज 35 रन स्कोर बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 34 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए पहले मैच में इन्होंने बनाई थी, उसको भी तोड़ लिया रिकॉर्ड को। अब 35 रन हो चुका है इन दोनों के बीच स्कोर 35 रन। सिद्धिविनायक गावकड़ी टीम का स्कोर। नुआन जो कि पारी का तीसरा ओवर अगली बार गेंद करेंगे। दाएं हाथ की गेंदबाज नुआन इस मैच में रन रेट को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। बढ़िया ड्राइव करते हुए आंसर पर गेंद को खेला, शॉर्ट मिड विकेट के स्थान पर गेंद आ रही है। 1 रन मिला बैट्समैन के लिए, 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंच चुका है 36 के योग पर। 36 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें अब भी बाकी है इस ओवर की, 3 गेंदें शेष है। पारी का तीसरा ओवर फिर से एक बार नुआन जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी रही थी बरकरवाड़ा की टीम की। इस बार अगली गेंद राइटम ओवर द विकेट से ये गेंद और बार गेंद को खेला ऑन साइड में 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से स्कोर हो चुका है 37 रन। 37 रन जबकि स्कोर हो चुका है। नुआन पिछले मैच की तरह इस मैच में जो सफलता हासिल नहीं हो सकी उनके लिए, जो कि पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रहे गणेश पट के सामना करते हुए। अगली गेंद करता है बाएं से, उनकी ये गेंद बैकफुट पर जाते हुए इस बार हवाई स्ट्रोक खेला, आउट होने का खतरा। और इसी बीच ये गणेश पट के की पारी समाप्त हो चुकी है। कॉटन बॉल कर दिया है नुआन ने और ऐसे में उनके टीम को विकेट दिलवाया। 37 रन 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। सुजन भोसले आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। काफी देरी के बाद सफलता चटकाने में सफल हुए नुआन, लेकिन इस समय 37 रन 37 रन 1 विकेट। आखिरी गेंद बाकी है तीसरे ओवर में। 37 रन काफी अच्छा रन रेट मेंटेन किया सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम ने। सुजन भोसले इस समय क्रीज के ऊपर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अक्षय राठौड़ जूनियर के बैक टू बैक 2 छक्के उनके बैट से देखने को मिले हैं, लग चुके हैं। बढ़िया पारी खेल रहे हैं। पहले मैच में 18 रन, दूसरे मैच में बड़ा स्कोर नहीं बना सके, लेकिन इस मैच में तीसरे मैच में बढ़िया प्रदर्शन। नुआन गेंद लेकर ओवर द विकेट से उनकी गेंद सुजन के लिए। सुजन इस बार उठाना चाहते थे, बीट होते बल्लेबाज और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिरता हुआ क्लीन बोल्ड के रूप में। और इस समय बैक टू बैक 2 विकेट। नुआन जिस तरीके से उन्हें पहले मैच में गेंदबाजी की, अब एक बार फिर वापसी कर रहे हैं। तीसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 37 रन 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर। अबराज इस समय बॉलिंग मार्ग पर पारी का चौथा ओवर आरंभ करेंगे। 37 रन स्कोर, अब 2 विकेट यानी कि नुकसान पर। भाई दलवी क्रीज के ऊपर जा चुके बैटिंग करने के लिए। राइट हैंड बैट्समैन है। स्ट्राइक पर बल्लेबाज सामना करते हुए अक्षय राठौड़। एक एंड पर मजबूत बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं अक्षय राठौड़। अरबाज पारी का चौथा ओवर पहली गेंद करेंगे अक्षय राठौड़ के लिए। अबराज
इस समय दाएं हाथ के गेंदबाज ऑल मिरकरवाड़ा की टीम ने क्या कमाल का खेल का प्रदर्शन किया। इससे पहले मैच में एक मजबूत टीम, टॉप की टीम जो सावरडा की थी, उसे ध्वस्त कर दिया, पराजित कर दिया। शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद को घुमाकर खेला, काफी खतरनाक रन एंड पर, लेकिन बहुत अच्छा थ्रो था। अरबाज जो कि इस समय ऐसा लगता कि शायद उनका हाथ बढ़ गया गेंद के ऊपर, अन्यथा सीधा थ्रो आ रहा था स्टंप के ऊपर, लेकिन एक रन, और इस एक रन की मदद से रन संख्या 38, 2 विकेटों के नुकसान पर 38 रन स्कोर हो चुका है। और ये गेंद फिर से बार उठाना चाहते थे, लेकिन इस बार बीट हो गए महेश दड़वी, गेंद के ऊपर कोई रन नहीं मिला। रुका हुआ स्कोर 38, 2 विकेटों के नुकसान पर। नवलाई पावनाई बिरा के जानिब से ये रखा गया टूर्नामेंट फाइनल डे कल जिस तरीके पर खेला जाएगा फाइनल का मैच, लेकिन 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ये गेंद महेश दड़वी इस बार हाथ खोलने की शुरुआत की, लेकिन गेंद हवा इब्राहिम गेंद के नीचे, और ये कैच आउट, लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे महेश दड़वी। तीसरा विकेट सिद्धिविनायक गावकड़ी का गिरा, 35 रन, जो कि इस समय 38 रन, हालांकि 3 विकेटों के नुकसान पर। 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है। सौरभ फड़के आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, नए बल्लेबाज ज्ञानेश जो कि इससे पहले आए थे बैटिंग करने के लिए पिछले मैच में, लेकिन आज तब सौरभ को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के लिए। 38 रन 3 विकेट स्कोर हो चुका है। अबराज गेंदबाजी के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं, 1 विकेट चटका दिए हुए अपने टीम के लिए, बहुत ही मजबूत सफलता दिलवाई अपनी टीम के लिए। और ऐसे में अक्षय राठौड़ को ज़्यादा मौका नहीं दे रहे हैं बैटिंग करने का यहाँ पर मीरा की टीम, मिरकरवाड़ा की टीम। 38 रन 3 विकेट, सौरभ फड़के अब सामना करते हुए अबराज की गेंदबाजी का। सौरभ सामना करेंगे दाया हाथ से, राइट ओवर द विकेट से गेंद, ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर खेला है, जब तक कि गेंद यहाँ पर फीड हो रही है। 1 रन, फिर से एक बार रन आउट करने का चांस, लेकिन सीधा स्टंप पर थ्रो नहीं था, और इसी बीच विकेटों से काफी दूर ये गेंद जब पहुंची थी, और ऐसे में 1 रन मिला। रन संख्या 39, 39 रन स्कोर, और 3 विकेटों के नुकसान पर यह स्कोर यहाँ पर हो चुका है। आखिर की 2 गेंदें बाकी, जो कि इस समय अगली गेंद लेकर इस ओवर में 39 रन 3 विकेट सामना करते हुए अक्षय राठौड़ को गेंद, अक्षय राठौड़ बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार मिस फील्डिंग हुई है। 1 रन पूरा कर चुके बल्लेबाज दूसरे के लिए भाग रहे हैं, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट का नमूना पेश किया। 2 रन की मदद से अब रन संख्या 41 रन हो चुकी है, 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 41 रन 3 विकेटों के नुकसान पर रन संख्या स्कोर हो चुका है सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम का। आखिरी गेंद करेंगे इस ओवर में अरबाज, जो कि इस समय आखिरी गेंद लेकर राइट ओवर द विकेट से सामना करेंगे अक्षय राठौड़। अक्षय राठौड़ के लिए ये गेंद होगी, और अक्षय राठौड़ ने इस बार गेंद को खेल दिया है। गेंद आ रही मिड विकेट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए, एंड बहुत अच्छा किया, और छक्के की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 47 रन, और 48 रन का टारगेट ऑल बिरकरवाड़ा टीम के सामने रखा गया है। ये टारगेट के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं माइक पर सरदार जी शेख।
नवलाई पौड़ई मसोबा क्रिकेट क्लब की जानिब से रखी गई नाइट ओरम क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 में शुरू हुई, अब 24। मुझे पता था सभी की ध्यान रहेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ 2023 में और ये 2024 में हम आए हैं। तो 2024 में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। जी हाँ, और मिरकवाड़ा बनाम सिद्धि विनायक गावखड़ी, इन दोनों के बीच में मुकाबला चलता हुआ। सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऑल मिरकवाड़ा टीम के सामने स्कोर यहां पर रखा है, टारगेट यहां पर रखा है 48 रनों का, यानी कि 24 गेंदों पर 48 रन बनाने, 12 रन के औसत से रन बनाने हैं। अरबाज स्ट्राइकिंग इन पर और बावा नॉन स्ट्राइक इन पर। इस समय गुरु प्रसाद मुद्रे हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और गुरु प्रसाद की गेंदबाजी को नजरअंदाज अब नहीं कर सकते, हमेशा उन्होंने कम इकोनॉमी वाली गेंदबाजी की है और यही एक अच्छा स्टार्ट सिद्धिविनायक गावखड़ी के लिए हमेशा रहा है गेंदबाजी पर। और गुरु प्रसाद अपने इस क्वालिटी गेंदबाजी से जाने जाते हैं। इस समय देखना होगा पावर प्ले की पहली ओवर की दूसरी गेंद बाबा के लिए। इस समय पटकी हुई गेंद थी, एक रन यहाँ पर निश्चित रूप से बड़ी आसानी के साथ जुड़ेगा। तो रन संख्या बनेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो सिंगल सिंगल से यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला गावखड़ी के खेमे में। तो यहाँ से लंबे स्ट्रोक नहीं देना चाहते और दूसरी ओर अरबाज इस पावर प्ले में कम से कम एक लंबा स्ट्रोक तो जड़ना चाहेंगे, क्योंकि 12 का औसत है। जैसे गेंदे डॉट आएगी औसत बढ़ता चला जाएगा। ओवर पिच गेंद थी और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की, अच्छा थ्रो यहाँ पर किया, बाबा ने गलती की, रन लेने के चक्कर में ये पहला झटका लगता हुआ ऑल मिरकरवाड़ा टीम को और बड़ी सफलता मिलती हुई सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम को। ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है, जो जीतेगा सीधा सेमीफाइनल में दस्तक देगा। अब तक दो टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, एक मालगुंड की टीम और दूसरी साई बाबा 11 कचरे, और इसमें जो जीतेगी वो तीसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में दस्तक देगी। तो कौन सी टीम रहेगी, सिद्धि विनायक गावखड़ी या ऑल मिरकरवाड़ा? काफी ज्यादा क्राउड हमेशा देखने को मिलता है मिरकरवाड़ा की टीम की ओर से, तो उम्मीद यहां से दर्शक कर रहे हैं कि उनकी टीम जीते। और दूसरी ओर सिद्धि विनायक गावखड़ी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए अब तक का सफर तय किया है। इस बीच अगली गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, एक रन यहाँ पर जरूर जुड़ेगा। स्क्वायर लेग विक्रांत सर इस समय उनसे गेंद टकराती हुई और एक ही रन पर संतुष्ट यहाँ पर होना पड़ेगा ऑल मिरकावाड़ा टीम को। रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन के साथ 3 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी गुरु प्रसाद की। तो पांचवी गेंद इस पहली ओवर की, इब्राहिम थे, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में एक रन के लिए। और पिछले मुकाबले में भी ऐसे ही देखने को मिला, लेकिन इस बार भी स्लिप तैनात नहीं किया गुरु ने। अगर स्लिप तैनात करते हुए इस तरीके की गेंद करते हैं तो जरूर मौका बनेगा। गेंद अभी विकेट कीपर के सर के ऊपर से थी, लेकिन और थोड़ा सा लंबा एज लगता है तो फर्स्ट स्लिप में गेंद जाती है। इस बार भी पटकी हुई गेंद पूरी तरीके से लोड हुई थी और गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में। पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ, रन संख्या बनी है 5 रन, एक विकेट के नुकसान पर। तो जी हाँ, औसत बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ 14.33 एवरेज रिक्वायर्ड रन रेट से अब खेलना होगा। और जो करंट रन रेट है वो अब 5 है, यानी कि पहला ओवर समाप्त 5 रन। पावर प्ले का और शानदार गुरु प्रसाद मुद्रे का। और इस समय सूजन आते हुए इस खिलाड़ी के क्या कहने हैं, बहुत जबरदस्त प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने अब बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से और फील्डिंग से ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है। एक बड़ी इंजरी हुई थी, उसके बाद क्रिकेट से थोड़ा सा दूर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने क्रिकेट में फिर से एक बार अपने कदम चलाए, मानो कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे। तो ये प्रतियोगिता पावर्स प्रीमियर लीग के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा मायने रखती है सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम के लिए। दूसरी ओर की
पहली गेंद सुजन की, ओवर पिच गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं, शॉर्ट सर्किल स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया, डॉट गेंद। इक्के दुक्के से काम बनने वाला नहीं है, लंबे चौके छक्के लगाने होंगे। जिस तरीके से सुजन ने पारी खेली, जिस तरीके से अक्षय राठौड़ ने पारी खेली, किसी एक बल्लेबाज को जिम्मेदारी उठानी होगी। पटकी हुई गेंद थी, डीप में खिलाड़ी तैनात, एक रन यहाँ पर मुकम्मल कर लिया, दूसरी की मांग करना चाहते और दूसरा रन लेने के चक्कर में इब्राहिम की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। और बड़ी बात ही जानते हैं कि अरबाज को जितना ज़्यादा हो सके स्ट्राइक पर लाए, क्योंकि इस बल्लेबाज में काबिलियत है जो इस रनों को चेस कर सकता है। गेंद जैसे जैसे दौड़ जाएगी मुश्किलें बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे रन बनेंगे वैसे वैसे मैच में आएगी ऑल मिर्कावाड़ा की टीम। लेकिन सिद्धि विनायक गावकड़ी के पास स्ट्रांग गेंदबाजी है। इसके बाद महेश दलवी ज़रूर आना चाहेंगे और ये जो बॉलिंग का स्तर है उन्होंने पहले मुकाबले से लेकर अब तक सेम टू सेम रखा है। सन्नान आते हुए और जी हाँ, अब अरबाज सुजन की अगली गेंद का मुकाबला करेंगे। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर खेल करते हैं। ओवर पिच गेंद थी, क्या बात है, ये अरबाज का ब्रांड है, ये ब्रांडेड स्ट्रोक है। वो कह रहे हैं मैंने क्यों दूसरा रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखा है, इसका जीता जागता नमूना स्ट्रोक को लगाकर बयान करते हुए। यूं ही नहीं, इनको ऑल मिर्कावाड़ा का बाहुबली खिलाड़ी कहा जाता है और इस समय जबरदस्त स्ट्रोक लगाते हुए छक्का जड़ा है। रन संख्या बनी है इस 6 रनों के साथ 12 रन। इस बार भी बड़ा स्ट्रोक है और ये भी जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। ओहो, जबरदस्त, ये अरबाज की है बोली, ये मुंह से कम बल्ले से ज्यादा बोलते हैं। और जी हाँ, इसीलिए कहा जाता है परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। अक्सर जमाने में चुप लोग वही रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं और ये अरबाज के बल्लेबाजी का हुनर इस समय बोलता हुआ बीच मैदान में। पटकी भी गेंद, इस बार मिडल अच्छा नहीं हुआ है, गेंद के नीचे अक्षय आएंगे, गलती यहां से नहीं होगी और इस समय सफलता मिलती हुई जरूर सिद्धि विनायक गावखड़ी टीम को। अरबाज बैक टू द पेविलियन। अठारह रन बने हैं और जी हाँ, अक्षय राठौड़ ने बहुत ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में लपका है और इस समय जो घातक हो सिद्ध होने वाले बल्लेबाज थे उनको यहाँ पर शांत रखा है। बहुत ही अच्छा एफर्ट लगाते हुए कैच लपका और भली बात ही इस विकेट का महत्व जानते थे। निसार आए हैं, लगातार 2 छक्के जड़ते हुए मैच में वापस आई थी ऑल मिर्कावाड़ा की टीम, लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जीतने के लिए जरूरत है 30 रनों की 13 गेंदों पर। सुजन की सुर्खी अगली गेंद और आते ही निसार ने भी शुरू किया है पारी को, लेकिन सीधा हाथों में यहां पर क्या थमा बैठे निसार। बैक टू द पेविलियन, सुजन ने फिर से एक बार अपने आप को साबित किया है, 2 छक्के मैं दे सकता हूं तो 2 खिलाड़ी को डगआउट की ओर भेज भी सकता हूं। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है 18। बारह गेंदे हैं और जीतने के लिए अब 30 रनों की जरूरत है और मिर्कावाड़ा टीम को। अब खीजर और सन्नान पारी को आगे लेकर जाएंगे, खीजर और सन्नान पारी को आगे लेकर जाएंगे और गेंदबाजी के लिए महेश दड़वी आते हुए। जिस तरीके का गेंदबाजी लाइनअप है वही यहाँ पर बरकरार रखा है, तो चांस तो लेना ही था, इसमें कोई दोहराई नहीं और उसी चांस लेने के चक्कर में निसार भी अपनी पारी यहाँ पर जो है गंवाते हुए।
और इस समय महेश दलवी गेंदबाजी मार्ग पर। 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत। 5 लंबे छक्के जड़ने होंगे। इस बीच फ्लैट स्ट्रोक खेला है, लेकिन ये स्ट्रोक भी जाएगा सीधा हाथों में और एक विकेट यहां पर गिरता हुआ। पिछले अगर 6-7 गेंदों की बात की जाए तो 4 विकेट जा चुकी है। नए बल्लेबाज आते हुए फैजान, बिट्टू के नाम से इनको जाना जाता है। और सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम अब ऐसा ऐसा मैच में आती हुई। 11 गेंदे 30 रनों की जरूरत। तो जरूर हर बल्लेबाज प्रयास कर रहा है कि लंबे स्ट्रोक यहां से लगाए और वही कोशिश में बारी बारी से विकेट खोते हुए। पटकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं और ये डॉट गेंद आती हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी महेश दलवी की और ये डॉट गेंद आई। 10 गेंदे 30 रनों की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद महेश दलवी की, यानी कि तीसरी गेंद करेंगे। इस बार भी पटकी हुई गेंद गणेश थे जिन्होंने विकेटों के पीछे गेंद को कलेक्ट किया। 22 का इशारा आता हुआ अक्षय सुरवेसर का। 19 रन बनेंगे। 9 गेंदे 29 रनों की जरूरत। तकरीबन 5 छक्के जड़ने होंगे इस मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए ऑल मिर्कवाड़ा टीम को। और इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है और ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए जाएगा। खीजर कह रहे हैं कि भाई ये कद मेरा जितना बड़ा है उतने ही लंबे स्ट्रोक में लगाना चाहूंगा। और इस समय निर्णायक समय पर खीजर के बल्ले से छक्का निकलता हुआ। मैच खत्म नहीं हुआ है, मैच इज ऑन। रन संख्या बनी है इस 6 रनों के साथ 25 रन बने हैं। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी। 1 रन जरूर यहां से पूरा करना चाहेंगे और रन संख्या बनी है दोस्तों 26 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर 7 गेंदे 22 रन। यहां से अगर लंबा स्ट्रोक आता है, चौका आता है तो आखिरी ओवर में जरूर 18 रन बचेंगे। छक्का आता है तो 16 रन बचेंगे। तो छक्के लगाने के बारे में जरूर यहां से फैजान सोचना चाहेंगे। और इस बीच लंबा स्ट्रोक जड़ा है और ये स्ट्रोक देकर जाएगा 6 रन। 6 रन। ओहो, मैच इज ऑन, मैच इज ऑन। मैच खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा चौका लगाएंगे तो आखिरी ओवर में 18 रन बचेंगे, छक्का लगाएंगे तो आखिरी ओवर में 16 रन बचेंगे। अब ऑल मिर्कवाड़ा को सेमीफाइनल में दस्तक देनी है तो अब 16 रन बनाने हैं 6 गेंदों पर। 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 16 धावांची आवश्यकता। हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना, मैदानामध्ये उत्कंठा वाढवणारा हा सामना आणि 9 पावणे मिऱ्या आयोजित या स्पर्धेमध्ये एक वेगळी उंची गाठणारा हा सामना असेल। आतापर्यंत व्ह्यूअरशिप पाहायला गेली या स्पर्धेतील मित्रांनो तर तब्बल 11,449 प्रेक्षकांनी या स्पर्धेचा आनंद घेतलाय। 6 गेंदे हैं, 16 रनों की जरूरत है। फिर से एक बार ऑल मिर्कवाड़ा बीच मैदान में फाइट करती हुई और जी हाँ संघर्ष कर रही है। वो कह रही है हमने तिरुपति बालाजी सावरडा को शिकस्त दी है तो यहां से भी प्रयास रहेगा कि इस मुकाबले में अच्छा खेल कर सके। सिद्धिविनायक गावखड़ी के पास अब अक्षय राठौड़ के हाथों में गेंद है जो 16 रन डिफेंड करने के लिए अब बीच मैदान में गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे खीजर। 6 गेंदे 16 रन। पहले 3 गेंदे ही यहां पर स्पष्ट करेगी कि कौन सी टीम इस मैच के ऊपर अपना परचम लहराएगी।
और जो भी परचम लहराएगी वो तीसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली टीम रहेगी। पहली टीम मालगुन की टीम, दूसरी टीम देखा जाए तो साई बाबा 11 खसरे, और अब ये तीसरी टीम बनने जा रही है कौन सी, और मिर्खावाड़ा या सिद्धि विनायक गावखड़ी। खीजर यहाँ पर गेंद को चेक करते हुए कि इस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार करने में आसानी होगी या नहीं, और दूसरी ओर अक्षय राठौड़ भी चतुराई के साथ इस पूरी प्रतियोगिता में गेंदबाजी कर रहे हैं। 6 गेंदें हैं, 16 रनों की जरूरत है। ये वक्त थोड़ा सा थम चुका है और इस थमे हुए वक्त के अंदर अब दिल की धड़कनें भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। 6 गेंदें 16 रनों की जरूरत है। पटकी हुई गेंद थी, गेंद के नीचे सुजन आते हुए और बढ़िया कैच यहाँ पर, और खीजर की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। 5 गेंदें 16 रनों की जरूरत। बुरहान इस समय बल्लेबाजी के लिए आते हुए, जिस तरीके से बुरहान बीच मैदान में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डबल सेंचुरी उन्होंने जाने से पहले ही लगाई है। पांच गेंदें 16 रनों की जरूरत। 45 नंबर है उनके जर्सी का, बहुत बड़ा नंबर। ये नंबर रोहित शर्मा का है। बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग रखने वाले एक इंडियन क्रिकेट के कैप्टन, जैसे ही उनको मुंबई इंडियंस के कैप्टनशिप से निकाला था तो फॉलोवर जो है वो मुंबई इंडियंस के काफी कम हुए थे। तो इस समय ये खिलाड़ी देखना होगा। पटकी भी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है। 1 रन यहाँ पर लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय गेंद जाती हुई निकले क्षेत्र में, और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी 33 रन। 4 गेंदे 15 रनों की अभी भी जरूरत है। जितना जल्दी हो सके फैजान को स्ट्राइक पर लाने की कोशिश यहाँ पर जारी रहेगी, और देखना होगा आने वाली गेंद पर क्या कर पाते हैं बुरहान। और इस समय रन लेने के चक्कर में बुरहान की पारी समाप्त होती हुई, लेकिन एक अच्छा काम किया है, जाते जाते फैजान को स्ट्राइकिंग एंड पर लाया है। 3 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। यहां से अगर आने वाली गेंद डॉट आती है तो यहां से मैच का रिजल्ट सिद्धि विनायक गावखड़ी के पक्ष में जाएगा। अबराज 9 सेकंड पर रहेंगे और अक्षय राठौड़ अब इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे। चौथी ओवर की चौथी गेंद फैजान के लिए। इस समय लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, गेंद मिडल ठीक से हुई नहीं। 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया है और जरूर दूसरे रन लेने की कोशिश में इस समय ये विकेट मिलता हुआ। फैजान स्ट्राइक अपने पास रख रहे, 1 रन यहाँ पर जरूर जुड़ता हुआ। रन संख्या बनेगी दोस्तों 34 रन। दो गेंदे और 14 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज आते हुए रूहान। और इस बीच बल्लेबाज आउट होते हुए और ये 9वां विकेट गिरता हुआ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, और ये आखिरी विकेट अब बीच मैदान में रहेंगे ऑल मिर्खावाड़ा टीम की। बहुत ही अच्छा संघर्ष रहा और जीत के दहलीज पर है सिद्धि विनायक गावखड़ी की टीम। नौमान आते हुए बल्लेबाजी के लिए। एक गेंद 14 रनों की जरूरत। सिद्धि विनायक गावखड़ी जीत के दहलीज पर है। और इस बीच आखिरी गेंद, आखिरी गेंद है और इसी के साथ बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर, और इसी के साथ तीसरी टीम बनी है सिद्धि विनायक गावखड़ी, जो सेमीफाइनल में दस्तक देने वाली टीम बनी है। वेल प्लेड। सिद्धि विनायक गावखड़ी ने 13 रन से इस मैच को अपने नाम किया है।
और इस नए साल की फिर से एक बार तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों को मैं सरदार शेख बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये चौथे दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन उससे पहले मैन ऑफ द मैच की ओर हम बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली, जिन्होंने 10 गेंदों पर 32 रनों की शानदार पारी सजाई, अक्षय राठौड़, मैन ऑफ द मैच।